हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का 10th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में एक्सरसाइज चल रही है हमारी 10.1। 10.1 में हम क्वेश्चन करवा चुके हैं 1 to 5 तक। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इन द गिवन फिगर। ठीक है, जो एंगल्स की फिगर आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो पेयर आपको गिवन है वो सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री। फिलहाल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं पूछा है, सिर्फ सप्लीमेंट्री बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए आपको सिंपल तरीका बताया था। अगर दो एंगल आपको गिवन है और सप्लीमेंट्री पूछा है तो उन दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180। तो वही हम इस पे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, क्योंकि एक एंगल कितना दिया है 30 प्लस 150, प्लस करेंगे कितना आएगा 180। तो यहां पर लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री होगा, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट है 60 और 110। तो 60 प्लस 110 कितना आएगा यहाँ पर 170। क्योंकि ये 170 जो है 180 से कम है, इसलिए इसका आंसर होगा नो, कि ये पेयर जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल के पेयर नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारा 25। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना मिलेगा 185। यहाँ पर 185, क्योंकि ये 180 से ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि ये दोनों पेयर भी जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। फिर नेक्स्ट है 45 प्लस 45। तो प्लस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 90। अगर 1% सप्लीमेंट्री पूछा, कॉम्प्लीमेंट्री पूछा होता तो हमारा आंसर क्या होता है यस, बट यहाँ पर इन दोनों का सम हमें कितना मिला है 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पर ये भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर नो। तो हमारा सिर्फ एक एंगल है, एक पेयर मिला है हमें, जो फर्स्ट वाला है, जो क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, द मेजर ऑफ वन एंगल इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर, फाइंड द अदर एंगल। यहाँ पर आपको फिगर दे रखी है, उसमें एक एंगल आपको गिवन है। कौन सा एंगल गिवन है, गिवन है एंगल डी। रीड कैसे करते हैं, डी ओ पी। जो एंगल गिवन होता है उसे हमेशा कहां पर रखते हैं, मिडिल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ओ ए। ठीक, अब ये हमें गिवन है कितना 170। आपको फाइंड करना है बाकी सब एंगल। ठीक है, तो मैंने आपको एक बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए 170 ये है, इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल भी क्या होगा 170। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी बी ओ सी। BOC किसके इक्वल है, BDOA के। एंगल DOA के इक्वल है किसके अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इक्वल है। तो एंगल BOC कितना आ गया 170 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो अगर जो वैल्यू इस वाले एंगल की होगी वही वैल्यू इन दोनों की इसकी भी होगी, यानी दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट DOB, DOB एंगल जरूर लगाइएगा। ठीक है, इक्वल होगा किसके, एंगल AOC इज इक्वल टू x। हमने दोनों को क्या मान लिया, x मान लिया। इसको भी x, इसको भी x। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 170। क्योंकि ये सब कंप्लीट करके कंप्लीट सर्किल बना रहे हैं, तो सर्किल जो होता है मतलब कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितना होता है 360। तो यहाँ पर इन चारों एंगल को प्लस करके हम किसके इक्वल रखेंगे 360 के। तो यहाँ हो जाएगा एंगल x, या फिर आप ऐसे रखिएगा एंगल DOA प्लस एंगल AOC, एंगल AOC प्लस COB, एंगल COB प्लस एंगल BOD, एंगल BOD इज इक्वल टू 360। ठीक है, ध्यान रखिएगा कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 का होता है। अब इसके बाद इस एंगल की वैल्यू कितनी है 170। ठीक है, प्लस इसको हमने क्या माना है x, प्लस इसकी वैल्यू 170 प्लस x इज इक्वल टू 360। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 340 प्लस x प्लस x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 360। ठीक है, 340 को इधर ले जाइए माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 340 माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया
20, 2 से इसको कट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, कट करेंगे कितनी आ गई वैल्यू x, यानी x की वैल्यू कितनी है 10, और अगर ये वाली वैल्यू 10 है तो ये भी कितनी होगी 10। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है नेम द एडजेसेंट एंगल इन द फॉलोइंग फिगर, मतलब आपको फिगर दे रखी है, ठीक है, उसमें एडजेसेंट एंगल आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? एडजेसेंट एंगल मैंने आपको बताया था जिसका कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है, और एक कॉमन आर्म होती है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ढेर सारे आपको एडजेसेंट एंगल अभी देखने के लिए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी दो एंगल लेके चलेंगे, चारों 3 एंगल दिख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3, सारे एक साथ नहीं लेके चलना है, ठीक है। तो हमें चाहिए सिर्फ 3 लाइंस वाले एंगल जिसमें एक कॉमन आर्म आ रही हो। तो सबसे पहले देखिए ए ओ बी, ठीक है, बी ओ किससे और कनेक्ट हो रहा है? अगर हम पहले लेके चलेंगे, पेयर बताने हैं आपको, तो एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होंगे? देखिए ए ओ, एंगल ए ओ बी, एंड दूसरा क्या बनेगा जिसमें बी ओ ही कॉमन आ रहा हो, बी ओ सी, दो में आ रहा है कॉमन तो हम एक एक करके लिखेंगे। पहले आ रहा है बी ओ सी आ रहा है और दूसरा बी ओ डी, किसके साथ पेयर बना रहा है? ये ए और बी के साथ। तो पहले आ गया ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, ठीक है, फर्स्ट पेयर मिल गया। फिर दूसरा पेयर है बी ओ सी जिसमें ओ सी कॉमन आ रहा है, दूसरा एंगल कौन सा है? सी ओ डी, ठीक है। तो यहां पर होगा एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ डी, ठीक, इतना हो गया। अब हम क्योंकि हम बीओ को कॉमन ले चुके हैं, सी ओ को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर ए ओ सी, बीओ को हटा दीजिए अभी, तो एंगल ए ओ सी, सीओ और किसमें कॉमन आ रहा है? सीओ डी में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल सीओ डी। लास्ट है बी ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये हम पहले भी लेके गए थे, लेकिन पहले किसके साथ कंपेयर करा था? बी ओ सी के साथ, बट अब हम लेके चलेंगे बी ओ डी, तो दूसरा पेयर क्या होगा? बी ओ डी, ठीक है। तो हमारे 4 पेयर बन रहे हैं एडजेसेंट एंगल के, जो ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिएगा हमारा बी पार्ट में एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे? क्योंकि यहाँ पे 2 ही एंगल है जिसमें एक कॉमन आर्म आ रही है, कौन सी? क्यू ओ, तो एंगल बनेगा, एंगल है पी पी ओ क्यू, और दूसरा एंगल कौन सा होगा? क्यू ओ एस, क्यू ओ एस। अब इन दोनों एंगल के अलावा और कोई पेयर नहीं बन रहा है जो हम दिखा सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ये वाला एंगल, इसमें देखिए जो हमने अभी फर्स्ट वाला करा था सेम वैसी है। सबसे पहले हम इन दोनों एंगल को लेके चलेंगे, तो यहाँ पर होगा एंगल एस एक्स टी, और दूसरा पेयर किसके साथ बना रहा है? एक्स टी यू एक्स के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल टी एक्स यू, देखिए कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेयर रहेगा एस एक्स टी, एंगल एस एक्स टी, एक्स टी जो है वो यू के साथ भी पेयर बना रहा है, मतलब एक एंगल इसके साथ बना रहा है और एक अगर हम इस वाली लाइन को हटा दें तो इस पूरे के साथ पेयर बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा एंगल टी एक्स वी, ठीक, ये हो गया। अब इस वाले पेयर के साथ चलते हैं, तो यहाँ पर एंगल एस एक्स यू, और दूसरा पेयर किसके साथ है? यू, एंगल यू एक्स वी, ठीक। अब इन दोनों पेयर को लिख लेते हैं, एंगल टी एक्स यू और दूसरा पेयर यू एक्स वी, एंगल यू एक्स वी, ठीक। ये 4 पेयर, क्योंकि यहाँ पर लाइनें जो है वो 4 हैं, तो 4 पेयर मिल जाएंगे हमें एडजेसेंट एंगल के, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए यहाँ पे कौन कौन से पेयर है जो हमारे कॉमन दिख रहे हैं? एडजेसेंट एंगल है एम ओ एन, एंगल एम ओ एन, ठीक है। दूसरा इसके साथ ही पेयर कौन सा बना रहा है? एंगल एन ओ के, ठीक। अब इसको इसके साथ पेयर बना के दिखाते हैं, तो एंगल एन ओ के, दूसरा पेयर है एंगल के ओ एल, ठीक। अब इस वाले पेयर को इसके साथ, तो एंगल के ओ एल, पेयर किसके साथ बन रहा है? एल ओ एम के साथ, एल ओ एम। फिर नेक्स्ट पेयर है एल ओ एम, किसके साथ बना रहा है? एम ओ एन के साथ, एल ओ एम, पेयर बना रहा है एंगल एन ओ एम के साथ, ठीक। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश होता है। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है मेजर ऑफ एक्स, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। मतलब आपको फिगर दे रखी है, उसमें एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन है जिसे एक कॉमन लाइन जो है, कॉमन नाम जो है वो अलग कर रही है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगेगी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल में जो दोनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम इन दोनों एंगल को प्लस करके दिखाएंगे। आप चाहे इसे नेमिंग दे दीजिए ए बी ओ और ये सी। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ सी, ठीक है, प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। क्या लग रहा है यहाँ पर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक, अब एंगल ए ओ सी की वैल्यू क्या है, x प्लस 30 प्लस इसकी वैल्यू है x इज इक्वल टू 180। ठीक, दोनों एंगल प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों x प्लस करेंगे 2x हो जाएगा और 30 इधर जाएगा माइनस का, 180 माइनस 30। ठीक है, माइनस करके 2x कितना आ गया यहाँ पर 150 और ये डिवाइड में जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 2, कट करेंगे कितना आएगा 75, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री। हमारा ये वाला एंगल कितना है 75 डिग्री। अगर दूसरा एंगल भी बोलता है तो उसमें 175 में हम क्या प्लस कर देंगे 30 डिग्री। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए कंप्लीट एंगल हो रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन क्या बनेगी, ये O है, N M L और K। तो यहाँ लिखेंगे एंगल NOM प्लस एंगल MOL प्लस एंगल LOK प्लस एंगल KON। इनका सम कितना होगा 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल कर रहे हैं तो यहाँ से वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब सबको प्लस करेंगे तो 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लेंगे। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 और 6 प्लस 4 10। तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 360। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। अगर वो बाकी एंगल भी बोल रहा है फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करी, यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 से और यहाँ पर 4 से। तो यहाँ पर हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 पार्ट पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर देखिए क्योंकि दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, वर्टिकली अपोजिट कंडीशन लगेगी। इसके जस्ट सामने वाला एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 35, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, कंडीशन जो रीजन देना है वो ये है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए अगर हम इस वाली लाइन को रफ कर दें तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। क्या कंडीशन है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, अब दोनों को प्लस करेंगे, 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 को किससे डिवाइड करेंगे हम 5 से। डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 बचा है, 5 6 जा 30। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 36। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है 9 वो फिनिश होता है। चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 20 टाइम्स। जो टाइम्स दिया है ना इस क्वेश्चन में वो रॉन्ग है, क्योंकि 20 टाइम्स नहीं होगा। तो आप 20 टाइम्स को कट करिएगा सिर्फ। ठीक है, टाइम्स एक्स्ट्रा दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, 20 मोर देन द स्मॉलर एंगल। ठीक है, तो इसमें हम जो दो एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो बड़ा एंगल जो है वो छोटे वाला एंगल से 20 ज्यादा है। ठीक है, 20 टाइम्स का मतलब हो गया कि 20 गुना ज्यादा है, जो पॉसिबल ही नहीं है 20 गुना, इसलिए टाइम्स को कट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मानेंगे लेट स्मॉलर एंगल कितना हो गया x और लार्जर एंगल हो गया x प्लस 20। ठीक है, मोर देन बस कंडीशन लगेगी। तो सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा x प्लस 20 कितना है 180 के इक्वल। ठीक है, x प्लस होगा 2x इज इक्वल टू 20 इधर जाएगा तो 180 माइनस 20, माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 2, कट करेंगे कितना आ गया 80, यानी स्मॉल एंगल हमारा कितना आ गया 80 डिग्री। ठीक, अब x की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। अब x का ये स्मॉलर एंगल है, लार्जर एंगल निकालेंगे तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा x प्लस 20 और 80 प्लस 20 इज इक्वल टू
100, ठीक है। अब देखिए अगर 20 टाइम्स दिया होता तो आप 80 की अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1600 हो जाता, क्योंकि हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल जो है, दो एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है 180। तो यहाँ पर जब आप 1600 मिल जाता तो क्या वो पॉसिबल होता? नहीं, इसलिए टाइम कट कर दीजिएगा, उसमें वो गलत दे रखा है वहां पे, बाकी क्वेश्चन पूरा सही है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.1 फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।